कहानी राही। अब ये राही कहानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अब सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ही जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था, मतलब एक अच्छे परिवार में हुआ था। 1913 में जब वे 9 वर्ष की थी तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उनकी जो पहली कविता थी 9 वर्ष की आयु में ही प्रकाशित हो गई थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। चंचल मतलब क्या होता है? शरारती टाइप की थी। कुशाग्र मतलब उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हो गया। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। 1920 और 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा जी पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था, मतलब वो उस एरिया की सरोजनी नायडू के नाम से जानी जाती थी। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखन लाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वह स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रही। कई बार वे जेल भी गई। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 अग्नेय कविताएं लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान से मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने? वैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। इनके जो कहानी संग्रह हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। बिखरे मोती 1932 में आया था, उन्मादिनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1947 में। यानी कि 1932 में बिखरे मोती, 1934 में उन्मादिनी और 1947 में सीधे साधे चित्र। ये 3 कहानी संग्रह हैं जिनमें इनकी 46 कहानियां संकलित हैं। और जो कविता संग्रह है वो है मुकुल और त्रिधारा। मुकुल जो है 1930 में आया और त्रिधारा जो है वो भी 1930 में। इनकी जीवनी जो है वो मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में है। ठीक है। अभी जो राही कहानी इन्होंने लिखी इसका सारांश किया है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी का पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी मानवता के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, राही और अनीता। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। अगर कहानियों के ऊपर क्वेश्चन आता भी है तो उसके पात्रों के बारे में पूछ लेंगे कि ये पात्र कौन सी कहानी का है, या ये पूछ लेंगे उस कहानी का मतलब किसके ऊपर लिखी गई है, किस चीज के लिए लिखी गई है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, कहानी का सब्जेक्ट क्या है, या फिर उसके राइटर के बारे में पूछेंगे। इसी तरह की कहानियों में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे पूरी कहानी